कला विभाग की टॉपर भी रही हैं और चूंकि आज मंच की शोभा मंत्री के रूप में एक लेखक, एक पत्रकार भी हैं, तो सर ये आपको वो समर्पित करना चाहती हैं अपना वो उपन्यास जिसे इन्होंने लिखा है और साथ ही सैनिकों के लिए उनके सम्मान में वो कुछ पंक्तियां यहाँ गढ़ना चाहती हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्मिता पांडे जी का। इसके बाद हम लोग रंगारंग कार्यक्रम जारी रखेंगे और इस अवसर को देशभक्ति गीतों के साथ और गुलजार करेंगे। नमस्कार। आज के इस सैनिक सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि, सेना के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी एवं श्रोतागणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मुझे इस मंच पर बोलने का यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं कर्नल अंकल आदरणीय आरपी सिंह जी एवं पूर्व सैनिक समाज कल्याण संघ का आभार व्यक्त करते हुए सभी सम्मानित सैनिकों को बधाई देती हूँ। आज का यह समारोह हमारे सैनिकों के योगदान को सिर्फ याद दिलाने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके योगदान को न भूलने का संकल्प लेने के लिए है। रामचरितमानस को हमारे समाज का दर्पण कहा जाता है, मगर मैं हमारे देश के तमाम सीमाओं पर तैनात उन सभी जाबाज सैनिकों को देश का दर्पण मानती हूँ। दर्पण वो होता है जो हमें हमारी असलियत दिखाती है। अगर हमें हमारे समाज की असलियत देखनी है तो हम हमारे देश के सैनिकों की अवस्था से उसे देख सकते हैं। हमारी सेना हमारी शान है। भारतीय सैनिक हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। हमारे देश की रक्षा करने के साथ साथ हमारी सेना सरहदों पर सामाजिक समरसता को भी बनाए हुए है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, कानून व्यवस्था हो या दुश्मनों द्वारा हमारे देश में आक्रमण हो, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में हमारी सेना हमेशा तैयार रहती है, हमेशा तत्पर रहती है। हमारी सेना में कई विशेषताएं ऐसी है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, जैसे ईमानदारी, सहनशीलता, कर्मठता, बलिदानी, अनेकता में एकता का बल एवं सुरक्षा की भावना। हमारी सेना, हमारे भारतीय सैनिक अपनी जान की कुर्बानी कर देते हैं। वे अपनी जान तक न्यौछावर करने में एक बार नहीं सोचते। उनके लिए खुद से ज्यादा अपने देशवासियों की जान की रक्षा मायने रखती है। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मैं कुमारी स्मिता पांडे कुछ छंद स्वरचित पंक्तियां हमारे भारतीय सैनिकों को समर्पित करना चाहती हूँ। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, अगम्य साहस और पराक्रम की बात है। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, अगम्य साहस और पराक्रम की बात है। हमारे सैनिकों की, हमारे भारतीय सैनिकों की कुछ ऐसी ही करामात है। दुश्मन तो हर वक्त तत्पर रहते हैं, दुश्मन तो हर वक्त घात लगाए बैठे रहते हैं, पर उन्हें पुरस्कार स्वरूप सिर्फ और सिर्फ मात है। अडिग, धीर और धैर्य के जो प्रतीक है, अडिग, धीर और धैर्य के जो प्रतीक है,
जिनकी निगरानी बाज से भी सटीक है। महफूज है सरहदें, सर्वत्र है अमन। इस योगदान के लिए आप सभी को करूं मैं नमन। आपकी निराशा हमें भी निराश करती है, आपके मर्ज हमें भी उदास करती है। भय को भी भयभीत कर दे, आप ही हैं भारत के ताज। भय को भी भयभीत कर दे, आप ही हैं भारत के ताज। भारतीय सैनिक ही हैं हम भारतवासियों के मुस्कान का राज। He is he and a hero in himself. He is an Indian soldier. He is an Indian soldier and I salute every one of them. जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, आपकी इस जोशपूर्ण और ये सम्मान के लिए जो आपने सैनिकों को समर्पित की। और स्मिता अपनी तरफ से मुख्य अतिथि महोदय को वो उपन्यास समर्पित करना चाहती हैं जिन्होंने नारियों की त्रासदी पर जो इनकी विवेचना है, दुविधा शीर्षक, और इस प्रतिभा के लिए एक जोरदार